श्री राम जय जय राम। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरित अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 1 से 30 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त सुने। अब गुण तज सबके गुण गयहि, बेप्रधेनो हित संकट सयहि, नीत निपुण तिन कहे जगनी लीका, घर तुम्हारते कर मनुनी का। जो अब गुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीत निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, जै सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तें और बसै सहित बेधेहि। जो गुणों को आपका और दोषों का आपका समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हें रहे उरलाई, तें के हृदय रहे रघुराई। जात पात धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जी केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है। हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। सरगु नरक अपबरगु समाना, चेंदे देख धरे धनुबाना, करम बचन मन राहुर चेरा, राम कहे ते के उर्डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाए न चाहे कभय कछो, तुम सन सहज स्नेहो, बसै निरंतर दासु मन, सोराउर निज गेहो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। वह आपका अपना घर है। ए विधि मुनिवर भवन से दिखाए, बचन स प्रेम राम मन भाए, कहि मुनि सुनय भान कुल नायक, आश्रम कहे समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिर करय निवासु, ते तुम्हार सब भांति सुवासु, शैल सुहावन कानन चारु, करके हरे मृग बिगह बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए।
वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधाएं हैं। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्र प्रिया निज तप बल आनी। सुर सरधार नाय मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिन। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों प्रशंसा की है और जिसको अत्र ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थीं। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डायन रूप है। अत्र आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तब तन कसहि। चलै सफल श्रम सब कर कयहु, राम देव गौरव गिरवरहु। अत्र आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग तप और जप तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत शेष चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाय। आए नहाय सरित बर, सिय समेत दो भाई। मंगल भवने अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहें लखन भल खाटू, करें कतएं अब ठाहर ठाठू। लखन दिया पए उत्तर करारा, चाहे दिशा फेरें धनुष जिमुनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, यहाँ कहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पैसिविनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फेरा हुआ है। नदी पंचसर समदम दाना, सकल कलु सकल साहु जिनाना। चित्रकूट जन अचल अहेरी, चुकै न घात मार मुठ फेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यक्षा डोरी है और सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कहें लखन ठाए दिखरावा, थल बिलो की रघुवर सुख पावा। रमय राम मनु देवै जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने आना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल किरात भेष सब आए, रचे परन रत्न सधन सुहाए। बरन न जाए मंजु दुहि साला, एक ललित लघु एक विशाला।
तब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। 2 ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुन भेषु जन रत ऋतुराज समेत, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रथ और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हों। मास परायण सत्रैवा विश्राम, अमर नाग किन्नर दिशपाला, चैत्रकूट आए तेह काला, राम प्रणाम कीन सब काऊ, मुदित देव लखि लोचन लाऊ। उस समय देवता नाग किन्नर और दिग्गपाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसि सुमन कहे देव समाजू, नाथ सनाथ भये हम आजू, कर बिनती दुख दुसै सुनाए, हरसित निज निज सधन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सन्नाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचारे सुनि सुनि मुनि आए, आवति देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवती रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे। यहाँ समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुए मुनि मंडल को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर लाए उरलेहि, सुफल हो नहित आशीष देहि, सिय सौमित्र राम छवि देखें, साधन सकल सफल कर लेखें। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी को छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। यथा जोग सनमान प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करें जोग जप जाग तब निज आश्रम सुछंद, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रम में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। ये सुधि कोल किरातहि पाई, हर से जनु नवनिधि घर आई, कंद मूल फल भरे भरे दोना, चले रंक जन लूटन सोना। ये श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों से निधियाँ उनके घर ही पर आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल और भरकर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने
चले हों। ते न मह जिन देखे दो भ्राता, अपरत नए पूछे मगु जाता। कहे सुनत रघुबीर निकाई, आए सवै देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार के श्री रामचंद्र जी सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करें जोहारु भेंट धर आगे, प्रभु बिलोकं अति अनुरागे। चित्र लगे जनु जैते ठाड़े, पुलक शरीर नयन जलवाड़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुंद हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेम आंसुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कहे प्रिय बचन सखल सन्माने। प्रभु जोहार बहोर बहोरी, बचन विनीत कहे कर जोरी। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मगन जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनती वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भये देख प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन राहुर कौशल राय। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। मंगल भवनी अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों को मैंने श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 135 तक सुनाई है। अब आगे की कथा आप सभी भक्तों को अगली वीडियो में मिलेगी। सो इस कथा को सुनते रहें, अयोध्या कांड का आनंद लेते रहें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आप सभी भक्तों को मैंने श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ सुनाया, उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, जय श्री राम ज़रूर लिखना।